शाहिद खान आफरीदी, लाला ने भी ज्वाइन इन किया है, तो लाला को भी खुशामदीद कहते हैं। लाला अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी अस्सलाम वालेकुम सारों को। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। लाला, आपके आने से पहले अभी बात हो रही थी कि सिंस जनवरी 2023 हमने कितने सेलेक्टर्स तब्दील किए, मतलब कितने सेलेक्टर्स की हुई, जिसमें चीफ सेलेक्टर भी थे और सेलेक्टर भी थे। साथ ही साथ वर्ल्ड कप 2022 के बाद से कितने कोचेस की तब्दीली हुई और क्यों स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही इन चीज़ों में। और फिर उसके बाद वसीम ने ये सवाल उठाया कि इनको लाने की भी बैकग्राउंड क्या था, इनके क्या क्रेडेंशियल्स थे जो इनको इन जगहों पे रखा गया, कितना असेस किया गया, कितनी इनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात की गई या कोई ऐड छपा गया या क्या चीज़, क्या प्रोसेस हुई। सो अगर सेलेक्टर्स की लिस्ट की हम बात करें तो इस वक्त जो ये सिलेक्शन कमेटी है, तो ये टोटल मिला के इस वक्त की सिलेक्शन कमेटी को भी एड अप करके 23 लोग बन जाते हैं लाला, जो कि सिलेक्शन कमेटी की तब्दीलियों में सामने आए। सवेरा, तब जब कोई चीज जब चीजों इस तरह के इंस्टीट्यूट्स के अंदर जब पॉलिटिकल लोग आएंगे तो उसमें क्या होता यही है। मैंने पहले भी कहा था कि वजीर आजम के अंडर में उनको एग्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चेंज होते हैं, उनके साथ नए चेयरमैन आते हैं, क्योंकि मेरिट के ऊपर डिसीजन लिए नहीं होते। और हम सही कह रहे हैं वसीम कि हम जितना ये पहले भी बात होती रही कि हर नए चेयरमैन के साथ नया कानून, नया आइन, नए लोग, नए चेहरे सारे आते हैं तो पूरा सिस्टम नीचे चेंज हो जाता है। ठीक है, चेयरमैन चेंज होता रहे, लेकिन जो क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेटिंग अफेयर्स चलाते हैं, एटलीस्ट उनको ना चेंज करें। आपकी सिलेक्शन कमेटी होती है, उसने प्लान किए हुए होते हैं। ये नहीं कि मोहम्मद वसीम अभी सामने बैठे तो मैं ये बात कर रहा हूँ, वसीम को भी चीजों को करने में टाइम लगा है, वो अपने प्लान के साथ आया होगा। और एंड देन फिर आप उन चीजों को चेंज कर देते हो। चेयरमैन के साथ सारे लोग क्यों चेंज हो जाते हैं? जो क्रिकेटिंग अफेयर जिन्होंने चलाना है, एटलीस्ट उनको आप सेम रखें, बाकी चेयरमैन के चेहरे बदलते रहें ना। चेयरमैन के साथ सिलेक्शन कमेटी का मतलब चेयरमैन का ये नहीं होना चाहिए कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, नहीं। जिसका जो डोमेन है उस डोमेन में रह के काम करे। और मेरे ख्याल में ये मैं नहीं समझता कि ये वजीर आजम के अंडर में होना चाहिए कि जो वजीर आजम आए उसके वो अपना बंदा लेके आए एज अ चेयरमैन। मैं कभी भी इस फेवर में ना हूं ना रहूंगा। ठीक है, अच्छा इसमें देखें, जब तक चेयरमैन बनने के लिए लोग भागेंगे ना, उन लोगों को आप कभी मत लगाएं जो कि खुद भाग रहे हैं, उस तरफ आ रहे हैं। ठीक है ना, इसका क्राइटेरिया एक बनाएं, कुछ सर्टन आप क्वालिफिकेशन रखें, जो शौक और पैशन के लिए आए, जो सिर्फ सियासत की बेस पे मत आए, कुर्सी के पीछे मत भागें। ओबीसी वो तो थैंक्स टू नजम सेठी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जब 2014 की बदली है तो उसमें एटलीस्ट बैचलर होना जरूरी है जो चेयरमैन पीसीबी होगा, वरना उससे पहले तक ये भी नहीं थी करनी। देखिए, वो जिसको जो सूट करता है उस हिसाब से वो कर लेते हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशन की भी शायद बात कर रहे हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चेंज किया? हमने सिर्फ डिपार्टमेंट क्रिकेट वापस लानी थी, ठीक है ना, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन जब चेंज हुआ था तो उससे बहुत सा गंद साफ हो गया था, नीचे वाले गंद बहुत ज़्यादा साफ हो गया था। हम भी कहते थे कि इसमें डिपार्टमेंट क्रिकेट आप ऐड करें, जो जिसमें कमी बेशी है आप इसमें वो ऐड करें, लेकिन क्योंकि वो गंद आपको सूट करता है, वो सियासत आपको सूट करती है, नीचे वाली आपने अपने हिसाब से आइन कानून लेके आते हैं जी। तो ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए ना कि जो मुझे सूट करता है मैं वो कॉन्स्टिट्यूशन लेके आऊँगा। जो सिलेक्शन कमेटी भी फिर सारे अपनी मर्जी की लेके आते हैं ताकि उसमें भी इन्फ्लुएंस अपना कर सकें सिलेक्शन में भी, हालांकि होना नहीं चाहिए। आइडियली वो जो शाहिद भाई ने भी बात की, मैं भी पिछले 2 दिन से यही कह रहा हूँ कि चेयरमैन चेंज होने से क्रिकेटिंग अफेयर्स पे जो है वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है। अब एक सिलेक्शन कमेटी आती है, 2-3 महीने आप उसको देते हैं, वो 2-3 महीने में तो अपना एक प्लान बनाती है अगले 6 महीने का, साल का। वो 2-3 महीने बाद वो चेंज हो जाएगा, नया बंदा आ जाएगा, वो डिफरेंट माइंडसेट के साथ आएगा। तो फिर खाली आप टीम को भी तो ब्लेम नहीं कर सकते कि जब एक विजन ही नहीं आपका चल रहा, वो कंटिन्यूटी नहीं है, तो फिर कैसे चीजें बेहतर होंगी। मगर लाला ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की। जी लाला, सवेरा वो जका अशरफ वाला अगर एपिसोड, जो जका अशरफ साहब आए थे और मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि आए हमारे साथ काम करें, ये वो, मैंने अपना प्लान बनाया था डोमेस्टिक क्रिकेट का, कुछ सीनियर क्रिकेटर्स के साथ मिलके, लेकिन मैं लेके जा नहीं पाया। मैंने कहा यार मुझे पता है कि चेयरमैन को अपना नहीं पता कि वो कितने दिन और रुकेंगे, फिर मुझे वहीं से काम शुरू करना पड़ेगा अपना दोबारा। तो आई मीन के आप कोई है ही नहीं ना, टाइम दो यार, जिसको भी लेके आ रहे हो एटलीस्ट 2-3 साल दो तो सही, ताकि वो काम कर सके। मोहम्मद हफीज आया जाहिर बात है आया, वो भी अपने प्लान लेके आया होगा, क्या हुआ उन प्लान्स का क्या हुआ?
बहुत सारे मैंने जूनियर क्रिकेट के प्लान्स बनाए, मतलब क्योंकि मैं आया तो एशिया कप सर पे था, वर्ल्ड कप सर पे था, तो वो तो निपटाए मैंने जैसे तैसे करके। फिर मूविंग फॉरवर्ड मैंने अपना एक क्राइटेरिया बनाया। मैंने जुनेद या जो डोमेस्टिक क्रिकेट के वो हैं उनके साथ एक डिस्कशन की। मैंने सीईओ से मिलना था, पीएसएल के दौरान मैं मिला तो हमारी बातचीत हुई कि बैठ के आप हमें प्रेजेंटेशन दें कि कैसे आपने क्या क्या 4-5 महीने में देखा जो चीज़ें इंप्रूव होने वाली हैं। मतलब मैंने एक प्लान बनाया, जो कल भी मैंने बात की थी कि वो जो ओपनर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन, नंबर्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन, तो वो विद इन 2 वीक्स मैं खुद ही अब बाहर हो गया। तो इट्स नॉट अबाउट मी, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। ये जो आपने 23 लोगों की लिस्ट दिखाई है, ज़ाहिर है वो भी कोई ना कोई प्लान लेके आए होंगे, बट जब आप उनको प्लान्स की एग्जीक्यूशन का टाइम ही नहीं देंगे तो फिर आप उनको अकाउंटेबल भी नहीं बना सकते। 2-3 महीने की परफॉर्मेंस पे आप किसी भी सिलेक्टर को अकाउंटेबल नहीं कर सकते। और वैसे वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम का जो जूनियर का एक जो और चीज है ना, अभी शायद हमारे साथ है, इसमें एक चीज और इसमें ऐड करता नहीं होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। बिल्कुल, देखें प्रॉब्लम वहीं से आते हैं ना, ठीक है ना, या तो वो काम सही कर रहे हो तो फिर ठीक है जी, बंदा कहता है जी कि जब चेयरमैन आते हैं आपकी सारी चीज़ें ही चेंज हो जाती हैं। और सबसे बड़ा हमारा मसला ही ये है, कंटिन्यूटी नहीं है किसी चीज़ के अंदर, कि 20 कोचेज़ आपने नेशनल टीम के चेंज कर दिए, वो इतने तो डोमेस्टिक में नहीं लगते कोचेज़ आपके। 1 साल में 20 कोचेज़ आपने नेशनल टीम के चेंज कर दिए हैं, ठीक है ना। दूसरा देखें कि अभी बात हो रही थी क्रिकेटर्स की, नॉन क्रिकेटर्स की, मैं पहले भी मैंने कहा कि कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे क्रिकेटर्स को नहीं होना चाहिए, जो मर्जी क्रिकेटर आ जाए उसका काम ही नहीं है। कुछ जॉब्स ऐसी हैं कि जो क्रिकेटर्स को ही करनी चाहिए, चाहे आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, वहाँ पे क्रिकेटर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एक चीज़ जो मैंने अपने 3 साल में देखी थी, कि 2 साल जो मैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर रहा हूँ, या उससे पहले मैं एज अ कोच जब रहा हूँ, कि वो कज़ाफ़ी स्टेडियम की आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाए ना, तो वो जो कॉरिडोर है ना जहाँ पे ऑफिस हैं सारे, तो क्रिकेटर को ऐसी हकारत नज़र से देखा जाता है ना, बीइंग ए पार्ट ऑफ द पीसीबी, विच आई फेल्ट के यार वो कहते हैं ये कहाँ से आ गया क्रिकेटर बीच में। वो जो कमरे हैं ना सज्जे खब्बे, वो जितने हैं, ठीक है, रमीज़ आए, जब रमीज़ के दौर में चीज़ें बेहतर हुई क्योंकि टॉप पे क्रिकेटर आ गया था, तो कुछ हालात बेहतर हुए। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि चाहे वो एचआर वाले लोग हैं, चाहे वो आपके मार्केटिंग वाले लोग हैं, चाहे वो बाकी लोग हैं, वो आपको देखते ही इस शक्ल से कि इसका इधर क्या काम है, हालांकि वो हमारे सर पे, क्रिकेटर के सर पे वो बैठे हुए हैं सारे, लेकिन वो हिकारत की नज़र से आपको देखते हैं, ठीक है ना। जब आप बोर्ड में नहीं होते, एचआर वाले ये सारे जितने भी हैं, ये रुलाते हैं आपको आपकी सैलरी के लिए, आपके बाकी कामों के लिए। तो जब तक ये कल्चर हमारा चेंज नहीं होगा, दे मस्ट एक्सेप्ट कि पूरा क्रिकेट बोर्ड जो बैठा हुआ है, हम जहाँ पे जो बैठे हुए हैं, या आप लोग जहाँ पे बैठे हैं, ये क्रिकेटर्स की वजह से बैठे हुए हैं, क्रिकेट की वजह से बैठे हुए हैं, ठीक है ना। चाहे बड़े से बड़ा लॉयर वहाँ पे कोई बैठा हुआ है, या आपका एचआर के हेड बैठे हुए हैं, फाइनेंस वाले वजह से बैठे हुए हैं, क्रिकेटर्स की वजह वाले ये ऐसे आपको ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। जब आप मीडिया पे बैठे हैं तो आपको डिफरेंट है, क्रिकेटर्स की वजह से, हाँ, तो वो आपको हिकारत की नज़र से तो वहाँ पे देखते हैं। तो ये कल्चर हमारा कब चेंज होगा। और जब भी डिजास्टर होता है, अंडर 2 छुरी के नीचे आते हैं वो क्रिकेटर्स ही आएंगे, वो सारे उधर के उधर ही बैठे हैं। अभी भी होगा जी, कोच चेंज कर दो, प्लेयर चेंज कर दो, जो पीछे से मसाइल आ रहे हैं उसकी तरफ कोई नहीं देखेगा, ठीक है ना। अगर ये अपॉइंटमेंट्स इतनी हुई हैं, थ्रू एचआर होती है ना, उनको बुलाएं, पूछें जी कौन सा प्रोसेस आपने फॉलो किया, ये कोच हायर किया या ये आपने कोई और बंदे जो हायर किए हैं, कौन से प्रोसीजर आपने फॉलो किया। सीईओ को भी पूछा जाएगा ना कि आपने क्या किया, आप सिर्फ फाइल आगे भेजने के लिए, वो भी उधर ही है, मतलब क्या प्रोसीजर फॉलो किए गए। तो जब तक अपना काम सारे नहीं करेंगे और रिस्पेक्ट नहीं देंगे एक दूसरे को, ये हालात हमारे कभी ठीक नहीं हो सकते।